आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज की मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं था, जैसे कि अभी सौरभ ने बताया। कई दिन हो गए थे मिले हुए, तो मैंने कहा कि सभी एमएलए, सभी काउंसलर्स, कैंडिडेट्स, जितने हमारे नेतागण हैं, सबके साथ एक बारी मीटिंग की जाए। तो आज आप सब लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए बुलाया था। इसी बीच जैसे सौरभ ने बताया, परसों सौरभ भारद्वाज के यहाँ रेड हो गई। तो अगर आपने सौरभ भारद्वाज की कल पीसी सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि रेड के दौरान क्या क्या हुआ। सुबह 7 बजे के करीब आए थे, लगभग 7 सवा 7 बजे इनके घर आए। पूरा दिन छानबीन की, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और लगभग शाम को 8 बजे तक उन्होंने अपना स्टेटमेंट फाइनल कर दिया और फिर बोले अब हम जा रहे हैं। तो लगभग वाइंड अप करने जा रहे थे। उतने में वहाँ जो उनका हेड था, असिस्टेंट डायरेक्टर कोई, उसने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था वो अपने सीनियर ऑफिसर को भेज दिया और बोला जी ये स्टेटमेंट है, ठीक है। बस यहाँ से सारी कहानी शुरू हुई और 3 बज गए। तो उसने वापस जो भी कहा उसको, तो ये सौरभ के पास आए और सौरभ को बोले जी ये जो स्टेटमेंट है बहुत लंबा है, इतना लंबा स्टेटमेंट कोई फायदा नहीं है, तो इसमें से अननेसेसरी पोर्शन हटा देते हैं। तो ये पैराग्राफ हटा दो, ये पैराग्राफ हटा दो, ये पैराग्राफ हटा दो, यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे ये लिख दो। तो सौरभ ने कहा भाई ये तो मेरा स्टेटमेंट है, मैं जो मर्जी बोलूं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। जैसे उसमें स्टेटमेंट के अंदर कई जगह इसने जिक्र किया कि फलाने फलाने दिन मीटिंग हुई, मीटिंग में मैंने ये डायरेक्शन दिए। उसने कहा ये सब लिखने की क्या जरूरत है। वो इसके पक्ष में सबूत था वो कि भाई मीटिंग में मैंने ये उन्होंने कहा ये हटा दो, ये इसने मना कर दिया। जब इसने मना कर दिया तो फिर इस पे दबाव बनाने लगे और इनडायरेक्ट तरीके से धमकी देने लगे कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके लिए सही नहीं होगा, कि मतलब आपको अरेस्ट कर लेंगे फिर हम लोग। वहां सौरभ भारद्वाज ने साफ साफ बोला जी देखो मैं तो मन बना के बैठा हूं कि 2 साल तो जेल जाना ही जाना है। जब से अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी सब लोग जेल होके आए हैं, तब से बोला मेरे को भी क्लियर हो गया भाई 2 साल तो जेल जाना ही जाना है। कब जाएंगे ये नहीं पता, और ये भी उम्मीद है कि 2 साल में सिंघवी साहब बेल करा देंगे। यही बोला, ये इसने ईडी वालों को बोला जी देखो फिर गिरफ्तार करना है तो अभी चलो। फिर इन्होंने डराने के लिए इनकी वाइफ को बोला, तो शायद इन्होंने अपनी वाइफ को भी तैयार कर रखा था। इनकी वाइफ बोले जी ये कभी घर नहीं आता, कभी घर में नहीं रहता, ले जाओ इसको, कोई फर्क नहीं पड़ना। और इनकी बच्ची भी तैयार बैठी थी। तो इनके घर के सब लोग तैयार थे, ये डटे रहे। ये पूरी कहानी सुनाने का मतलब मेरा ये है कि राजनीति के अंदर जब से मानव इतिहास लिखा गया है, जब से इंसान पैदा हुआ है, तब से जहां जहां जब जब राजनीति हुई तब तब इस तरह की, जिस पुराने जमाने में एक दूसरे को मार दिया करते थे, अब ये जेल भिजवा देते हैं। जब ज्यादा गंदा राजा आ जाता है तो विपक्षियों को, विरोधियों को जेल भिजवाना चालू, झूठे केस कर करके। मेरे पास कई लोग आते हैं जी सेटिंग कर लो इनसे, कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज की राजनीति चलती नहीं है। आपको ये लगे कि पीठ पीछे बंद कमरे में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और जनता को पता नहीं चलेगा, ऐसा होता नहीं है। सब पता चलता है जनता को, जनता बेवकूफ थोड़ी है। आज चारों तरफ चर्चा रहती है, कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है,
कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज, अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड, मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है, जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। मेरे को वो भी सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, उस इंटरव्यू में पता नहीं वो कौन सा केस कह रहा था, एक केस का जिक्र कर रहा था कि मैंने कोर्ट में केस किया, फिर उसकी वजह से राहुल गांधी जी जेल चले जाते, लेकिन मेरे को मोदी जी का फोन आ गया कि जेल नहीं जाने देना इनको। बोला फिर मैं मोदी जी के फोन के बाद पीछे हट गया, मैंने कहा नहीं। तो 2014 के चुनाव में मेरे को याद है, ये हरियाणा के अंदर जितने लैंड स्कैम हुए थे उसमें रॉबर्ट वाड्रा, इनका सबका नाम आता था। उस टाइम कितना शोर, दामाद जी दामाद जी, पूरा 2014 का चुनाव ये दामाद जी के नाम से जीते थे, जीजा जी जीजा जी जीजा जी के नाम से जीते। अब कोई वही नहीं है। 2G केस बंद हो गया, कोयला घोटाला बंद हो गया, केस ही बंद हो गए। तो कुछ तो है, तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। जनता में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और इनके बीच में गठबंधन है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गठबंधन। हम लोग गठबंधन करने नहीं आए थे, हम लोग देश के लिए आए थे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। कभी कॉम्प्रोमाइज की राजनीति मत करना, देश की राजनीति करना। देश के लिए अगर कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, हमारा सर कटा देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन अपने सत्ता के लिए, पार्टी के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वहां किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने से इनकी सरकार है। मैं भगवान में बड़ा यकीन रखता हूं और मैं समझता हूं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज 6 महीने में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली के अंदर, ऐसा हाल कर दिया दिल्ली में, शायद भगवान यही दिखाना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी वाले कितने अच्छे थे। आज जनता याद कर रही है, याद कर रही है कि नहीं कर रही है? जनता याद कर रही है। मेरे पास अलग अलग लोग आते रहते हैं, काफी लोग आते हैं, मैं सबसे मिलता हूँ। कोई कहता है जी आज चुनाव हो जाए तो 60 से ज्यादा सीट आएगी, कोई कहता है जी 65 से, कोई कहता है जी 70 की 70 सीट आएगी आज अगर चुनाव हो जाए तो। इन्होंने क्या नहीं मतलब बिजली 10 साल से बिजली नहीं गई थी कि एक भी इलाके में, सारे इन्वर्टर वालों की दुकानें खुश हो गई थी, उन्होंने दोबारा दुकानें खुलवा दी सबकी। इतनी बिजली। मैं लुटियन दिल्ली में रहता हूं, जो कि बिल्कुल प्राइम एरिया है, प्रधानमंत्री का घर थोड़ी सी दूर, राष्ट्रपति भवन थोड़ी सी दूर। मेरे घर रोज 5-5 बार लाइट जाती है, कभी आधे घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, कभी। बाकी दिल्ली का तो क्या हाल है, पूरी दिल्ली में बिजली जा रही है। बच्चों की फीस बढ़ गई, प्राइवेट स्कूल के अंदर इतनी बच्चों की फीस बढ़ गई, सड़कें टूटी पड़ी है, एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो जाता है। सीवर जाम पड़े हैं, जहां पानी देकर दिल भिजवाया था वहां पानी नहीं आ रहा। अब लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया, झुग्गियां तोड़ रहे हैं, चारों तरफ झुग्गियां तोड़ रहे हैं। रेडी वालों को, गरीबों का तो जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। तो दोस्तों, जो 15 साल में कांग्रेस का हाल हुआ था और जब हमारी सरकार बनी थी उस टाइम लोगों ने कहा था कांग्रेस को हटाना है, आज इन्होंने 6 महीने के अंदर दिल्ली का वो हाल कर दिया। लेकिन अब 5 साल बाद ही जनता को मौका मिलेगा इन लोगों को हटाने का, और पूरे देश का इन्होंने बुरा हाल कर दिया। अब तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद और अब ये जो 50% टैरिफ लगाए, आज ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा।
कंपनियां लूट करी है पूरे, मैं आपको ये देने वाला। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, एक तरफ तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर, उसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारा जितना एक्सपोर्ट था वो सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया, कंपनियां बंद हो जाएंगी, टेक्सटाइल की कंपनियां, ज्वेलरी की कंपनियां, जेम्स की कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कनाडा पे टैरिफ लगाया, कनाडा ने क्या किया? ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, कनाडा ने 50% लगा दिया। 5 दिन के अंदर ट्रंप को झुकना पड़ा, अपना टैरिफ वापस लेना पड़ा। यूरोपियन यूनियन के ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, यूरोपियन यूनियन ने दुगना टैरिफ लगा दिया, ट्रंप को झुकना पड़ा, ट्रंप ने वापस ले लिया। उधर और भी कई देश हैं, जिन जिन छोटे छोटे देशों के ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाए वो, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी ने हमारा जितना था वो भी जीरो कर दिया। जैसे कपास है, कपास यूएसए का किसान कपास अपनी इंडिया बेचना चाह रहा है, इंडिया में उसकी बिकती नहीं क्योंकि हमारा किसान, हमने 11% टैरिफ लगा रखा है। हमें भी उन ट्रंप ने 50% लगाया, हमें कपास के ऊपर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। दिसंबर तक बढ़ा दिया, आज दिसंबर तक बढ़ा दिया, आज दिसंबर तक बढ़ा दिया। हमें 100%, मोदी जी ने जो 11% था वो भी जीरो कर दिया। पता नहीं क्या मजबूरी है मोदी जी की जो घुटने टेक के बैठे हैं ट्रंप के सामने। सबको पता है क्या मजबूरी है, सबको। एक आदमी के लिए उन्होंने पूरे देश को गिरवी रख दिया, एक आदमी के लिए पूरे देश को। तो मुझे लगता है इनके नंबर अब गिने चुने कुछ दिन के मेहमान हैं ये लोग, पूरा देश देख रहा है, और ये ऐसी अपनी दुर्गति बना के जाएंगे कि पूरे देश के अंदर काले अक्षरों से इन लोगों का नाम लिखा जाएगा। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, जनता के बीच में रहो। आने वाले समय में मेरे को पता चला ये बिजली की सब्सिडी भी खत्म करने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो फ्री बिजली मिल रही है ये इनको बहुत तकलीफ दे रही है। बिजली की सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं, फ्री बिजली बंद करने जा रहे हैं। जनता के बीच में रहो, जनता के सुख दुख में काम आओ, बस यही करते रहो। अभी भगवान ने आपको यही संदेश दिया है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होता, अगले चुनाव में फिर आपको गवर्नेंस का मौका मिलेगा, तब तक जनता के बीच में रह के जनता के बीच में आप लोग काम करते रहें। समय समय पे हम इस तरह की मीटिंग्स करते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।